हेलो। मेरा नाम है मयूर निखरे फ्रॉम द प्राना ट्यूटोरियल्स एंड आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के एवोगाड्रोस लॉ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इट इज़ बेसिकली एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं और डिफ़िकल्टी लेवल उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मगर हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि राइट नाउ अपन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री लेवल पे है, ठीक है, मगर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते चले जाएगा, जैसे जैसे हम इस पे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी कि हर एक स्टूडेंट ने, अगर हम सिंपली नीट का भी पैटर्न देखते हैं, किसका पैटर्न देखते हैं, नीट का भी पैटर्न देखते हैं, तो हमें बहुत कम टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या बात करता हूँ किसके बारे में, अगर नीट के पैटर्न के हिसाब से बात करता हूँ, तो आपको टोटल कितने होते हैं, दैट इज 180 क्वेश्चन होते हैं, है ना, और आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा सॉल्व करो तो 180 क्वेश्चंस, ठीक है, 180 क्वेश्चंस और उसी के साथ 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, मतलब आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, मगर ये कब, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो, बहुत सारा आप 2 साल आपने नीट और जेई के लिए प्रैक्टिस किया हो, आपने प्रेपरेशन किया हो, तब जाके आपका उसका माइंड सेट होगा। ध्यान में, राइट नाउ अपन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री लेवल पे है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लेवल पे है, तो हम इतनी अपेक्षा नहीं रखेंगे। ध्यान में, इतना ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होगी क्या, नहीं, मगर कहीं ना कहीं हम ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसको हम ध्यान में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज होने वाले हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट एसटीपी इज। ध्यान मारा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है, स्टैंडर्ड है, तो वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता रहना चाहिए कि CO2, 2 मिनट, हाँ, सबसे पहली चीज जो हमें पता रहना चाहिए कि CO2 का मोलर मास क्या है ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ अ वॉल्यूम, या डीएम क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम, दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। तो हमें 1 मोल CO2 के बारे में बात हो रही है, गैस के बारे में बात हो रही है, तो 1 मोल CO2 का वजन क्या होगा हमें पता करना पड़ेगा। व्हाट इज CO2? CO2 इज गोइंग टू बी कार्बन है, ध्यान मारा है, एक कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 12 और ऑक्सीजन 12 कितना है, कार्बन है, एक कार्बन है, उसी के साथ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, which will come out to be that is 12 into 1 is going to be 12 and 16 into 2 is going to be 32। दोनों का एडिशन करवा दे, that is 2 plus 2 is going to be 4 and 1 plus 3 is going to be 4। ठीक है, अब तो हमने सॉल्व कर लिया, ध्यान मारा है, एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट कर लिया, मगर आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए CO2 का मोलर मास आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, हर बार थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, CO2 इज अ वेरी कॉमन मॉलिक्यूल, तो आपको इसका मोलर मास पता रहना चाहिए कि CO2 का मोलर मास इज गोइंग टू बी 44 होगा। ठीक है, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज गोइंग टू बी 44 ग्राम पर मोल। ये पहली चीज हमने ध्यान में ले ली, हमने क्या ले ली, पहली चीज ध्यान में ले ली। उसी के साथ ध्यान में, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को एक ही पेज में हम सॉल्व कर पाए, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गई, दैट इज मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 and molar mass of atomic mass of the molar mass of CO2 will come out to be 44 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमने जगह चेंज की है, राइट नाउ आई एम एट द इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ कैसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा बीच बीच में वेल्डिंग का या इस तरह का आवाज़ आए, मगर उसको आपको इग्नोर करते हुए चलना है, जस्ट अगर आए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, दैट इज मोलर मास ऑफ CO2 इज गोइंग टू बी 44 ग्राम पर मोल। मतलब ही क्या, अब हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस, ध्यान मारा है, 1 मोल ऑफ अ गैस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट इज 22.4 डीएम क्यूब। व्हाट इज डीएम क्यूब? डीएम क्यूब इज नथिंग बट द लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। ध्यान मारा है, अब 1 मोल CO2 मतलब कितना होगा, दैट इज 44 ग्राम होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल गैस मतलब क्या, दैट इज 1 मोल ऑफ CO2 गैस, एंड व्हाट इज 1 मोल ऑफ CO2 गैस, दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2। ध्यान मारा है, एट एसटीपी, ध्यान मारा है, ये इसको अलग लिख देता हूँ, एसटीपी को अलग लिख देता हूँ। ध्यान मारा है, 44 gram of CO2 would occupy, is going to be equivalent to, that is 22.4 liter volume at STP, at STP। ध्यान में रहा है, therefore हमें बताओ कितना मास दिया गया है, कितना वजन दिया गया है CO2 का, that is 4.4 ग्राम। ध्यान में रहा है, मतलब 44 का 10th पार्ट,
है ना। तो इट विल कम आउट बी दैट इज 4.4 ग्राम ऑफ CO2। वैसे तो मैंने बता दिया है 44 का 10th पार्ट बोला है, तो यहाँ पे 22.4 का भी 10th पार्ट हो जाएगा। ध्यान में मतलब डिवाइड बाय 10 करना चाहिए, तो हमें आंसर क्या आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। मगर हम थोड़ा सा नाटक करते हैं कि हमें नहीं पता और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैटफॉर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वुड बी इक्विवेलेंट टू x लीटर। ध्यान में रहा है, वुड बी इक्विवेलेंट टू x लीटर। तो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। हमें पता है जो डायगोनली अपोजिट रहेगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वुड बी इक्वल टू अनदर डायगोनली अपोजिट वेरिएबल्स। ध्यान में रहा, तो उस हिसाब से देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट इज 44 ग्राम of CO2 into this variable that is x is going to be equal to that is 4.4, that is 4.4 gram of CO2 into क्या है diagonally opposite, that is 22.4 लीटर। ध्यान में रहा है, हमें x फाइंड आउट करना है। therefore x would come out to be that is 4 x would come out to be, अपन सही किया ना, हाँ, x would come out to be that is 4.4 ग्राम into that is 22.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा इसे 22.4 क्या है, लीटर है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज ये वाला वेरिएबल विच विल कम आउट टू बी दैट इज 44 ग्राम। यहाँ पे ग्राम ग्राम कट जाएगा, 4.4 इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स एंड 44 इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स। ध्यान में रहा है, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। देयरफॉर x वुड कम आउट टू बी दैट इज 22.4 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, यूनिट लीटर, विच विल कम आउट टू बी दैट इज 2.24 लीटर। क्या आ जाएगा, 2.24 लीटर। इसका ही मतलब क्या होगा कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई, ध्यान में रहा है, क्या करेगा, वुड ऑक्यूपाई, वुड बी इक्विवेलेंट टू या वुड ऑक्यूपाई दैट इज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। अब ऐसे वक्त हमें क्या करना है, ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। तो है क्या हमारे पास 2.24 आंसर, हाँ है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, दैट इज सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। मगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ध्यान में रहा है, हम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इस तरह का ये इजी है तो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि इस लेवल के भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपके नीट में आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा था, ध्यान में लेते हुए चलेंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने मोलर मास फाइंड आउट किया। क्या है मोलर मास, दैट इज मोलर मास of CO2 would be equal to 44 ग्राम पर मोल। हमें क्या पता है भाई, एवोगाड्रोस लॉ कि 1 मोल ऑफ गैस वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP। व्हाट इज 1 मोल, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, दैट इज 44 ग्राम। देयरफॉर 44 ग्राम ऑफ CO2 वुड बी इक्विवेलेंट टू या वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। देयरफॉर 4.4 ग्राम of CO2 would occupy x। ध्यान मारा, therefore x 44 ग्राम into x would be equivalent to या would be equal to 4.4 ग्राम into 22.4 liter। therefore x is going to be equal to 4.4 ग्राम into 22.4 divided by 44 ग्राम। तो overall x will come out to be 22.4 divided by 10 liter which is going to be that is 2.24 liter। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C is going to be answer that is 2.24 liter। क्या हो जाएगा, 2.24 लीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको ध्यान में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान में लेने आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमें केमिकल इक्वेशन पता है, किस तरह से केमिकल इक्वेशन पता है, कौन सा कंपाउंड कितना दूसरा कंपाउंड फॉर्म करेगा, अगर ये हमें इक्विवेलेंस पता है तो हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज, ध्यान में रहा है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हिटिंग 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। ध्यान मारा है, having the atomic mass of barium is going to be 127 will be। ध्यान मारा है, अगर हमारे पास बेरियम कार्बोनेट है, CO3 is a कार्बोनेट, ध्यान मारा है, तो बेरियम कार्बोनेट है, कितना मास है उसका, दैट इज 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट है। उसका अगर हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं और बेरियम कार्बोनेट का कंप्लीटली डिकम्पोजिशन हो रहा है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो कितना CO2 बनेगा और या कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे हमें आंसर किसमें है, लीटर में दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान में रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम कार्बोनेट का मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वजन दिया गया है। ध्यान में रहा है, तो उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं मोल के साथ कि 9.85 ग्राम कितना मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट होने वाला है। उस हिसाब से फिर हम केमिकल इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ध्यान में रहा है, तो बेरियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या है, बेरियम है,
एक कार्बन है और 3 कितने हैं ऑक्सीजन है, दैट इज 3 इंटू ऑक्सीजन है। ध्यान मार है बेरियम का एटॉमिक मास कितना है, इट इज गोइंग टू बी 137। कार्बन का एटॉमिक मास तो हमें पता है विच इज गोइंग टू बी 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ध्यान दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 16। ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो दैट इज 3 इंटू 6 इज गोइंग टू बी, सॉरी मैं कहीं पेस आउट कर गया, ध्यान मारा है, दैट इज 6 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 18 का 8 कैरी 1 एंड 3 1 इज गोइंग टू बी 3, तो इट विल कम आउट बी 48। तो 3 इंटू ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 48। तीनों का एडिशन करते हैं, 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 8 इज गोइंग टू बी 17 का 7 कैरी 1। ध्यान मारा है इट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 प्लस 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9 एंड इट इज गोइंग टू बी 1। ध्यान मारा है मतलब क्या 197 क्या होने वाला है, मोलर मास होने वाला है बेरियम कार्बोनेट का। कितना, बेरियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होने वाला है इट इज गोइंग टू बी 197। कितना होगा 197 होगा। फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज मोलर मास, ध्यान मारा है, देयरफॉर मोलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 197। ठीक है, एक बार वेरीफाई करो। ठीक है, अब ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, सबसे पहले अब हमें ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन पता रहना चाहिए। क्या होगा केमिकल इक्वेशन, अगर हमारे पास बेरियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ BaO विद द लिबरेशन ऑफ CO2, विद द लिबरेशन ऑफ CO2। ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब हमें क्या पता चलता है कि 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज गोइंग टू फॉर्म या इज गोइंग टू लिबरेट 1 मोल ऑफ CO2। हमने CO2 के बारे में ही क्यों बात किया, क्योंकि हमें CO2 से ही लेना देना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा टास्क क्या है कि कितना CO2 लिबरेट हुआ है। ध्यान मारा है, तो हमें CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना पड़ेगा। Therefore 1 mole of barium carbonate is going to liberate 1 mole of CO2। ध्यान मारा है 1 mole of CO2 at STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। एंड 1 mole of barium carbonate, 1 mole of barium carbonate का वजन कितना होता है, मास कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज 130, कितना था, दैट इज 197। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम चेन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू या इज गोइंग टू लिबरेट, क्या करेगा, दैट इज 1 मोल ऑफ CO2। जस्ट हमने देखा, ध्यान मारा, व्हाट इज 1 मोल ऑफ BaCO3, मतलब ये क्या, दैट इज 197 gram of BaCO3 would liberate 1 mole of CO2, and what is the volume of 1 mole of CO2 at STP, that is 22.4 liter CO2 at STP। ध्यान मारा है, मगर हमने 197 ग्राम ऑफ BaCO3 लिया है क्या, नहीं लिया है। हमने कितना लिया है बेरियम कार्बोनेट तो सिंपली हम 9.85 ग्राम लिए हैं। कितना लिए है, 9.85 ग्राम लिए है। ध्यान मारा है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर दैट इज 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट, ध्यान मारा है, वुड ऑक्यूपाई x लीटर, ध्यान मारा, एट STP। तो हमें क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर x इज गोइंग टू बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4, ध्यान मारा है, यूनिट क्या है लीटर, इनटू दैट इज 9.85 क्या है यूनिट, दैट इज ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज 197। क्या हो जाने वाला है, 197 हो जाने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान मारा है, हमें क्या पता है, दैट इज 197। यहाँ पे यूनिट 197 के यूनिट प्लेस में क्या है, 7 है, एंड 7 5 इज 35, ध्यान मारा है, दैट इज 7 इंटू 5, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, दैट इज 7 इंटू 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सॉरी 7 इंटू 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 35, ध्यान मारा है। और यहाँ पे आप 985 के बारे में अगर आप बात करते हो, किसके बारे में बात है, 985, तो उसके भी यूनिट प्लेस में क्या है, दैट इज 9.85 के यूनिट प्लेस में भी क्या है, दैट इज 5 है। ठीक है, जब मैं यूनिट प्लेस कह रहा हूँ तो कहना कि डेसिमल पॉइंट को भी मैं इग्नोर करते हुए लास्ट डिजिट को देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, तो बहुत अच्छे चांसेस है, ध्यान दो, बहुत अच्छे चांसेस है कि 197, बहुत अच्छे चांसेस है कि 197 इंटू 5 वुड बी इक्विवेलेंट टू 985। ध्यान मारा है, अगर आप वेरीफाई करोगे तो 197 इंटू 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 985 ओनली, ध्यान मारा है। और एक ट्रिक अगर आप कंसिडर करें तो 197 इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 200, 200 इंटू 5 इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 1000 ना,
It would be very close to 1000. ध्यान में आ रहा है तो 197 into 5 is also going to be equal to 985, क्योंकि 985 is also going to be very close to 1000. ध्यान में आ रहा है 197 200 का थोड़ा सा कम है, तो 985 भी 200 का थोड़ा सा कम है. ध्यान में आ रहा है. इस तरह से भी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर अगर आप लॉजिक अप्रोप्रिएट क्या करना चाहो, आपको अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो आप कर सकते हो. ठीक है, तो ध्यान दो, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैं एक स्टेप को आपको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ. देयरफॉर x इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 22.4 इनटू क्या होगा 985 को अगर मैं 9.85 को अगर 985 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 को लिखूंगा तो कुछ गलत है क्या? नहीं. 985 इज नथिंग बट 985 डिवाइड बाय 100. ध्यान में तो वही लिखा, डिवाइड बाय 100 मतलब क्या, 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 197. ध्यान में रहा है, यूनिट की तरफ ध्यान दोगे. 197 क्या है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे भी 197 क्या होने वाला है, ग्राम होने वाला है. ध्यान में रहा है. तो अल्टीमेटली 2 मिनट. तो अल्टीमेटली दैट इज x इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये 197 1 टाइम्स हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स हो जाएगा. तो 22.4 का 5 टाइम्स करना है इंटू 10 टू द पावर 10. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, दैट इज 22.4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2. ध्यान में रहा है, दैट वाज 22.4 इंटू 5 करता हूँ. 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 12 का कैरी 1 दैट इज 2, 5 1 ज़ा 10 कैरी 1 दैट इज इक्वल टू बी 11. ध्यान में रहा है, पॉइंट कितने के बाद आएगा, इसके पास है. तो इट विल come out to be that is 112 into 10 to the power -2. यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ध्यान दो. 195 यहाँ पे क्या था, ग्राम था. तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कट चुका है और ये 22.4 क्या था, लीटर था. हमें आंसर क्या मिलेगा, लीटर. तो 10 टू द पावर -2 है, तो यहाँ पे 112 क्या है, 112.0 है. पॉइंट 2 बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा विच विल कम आउट बी 1.12 लीटर. ध्यान में रहा है, क्या होगा 1.12 लीटर. मतलब 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ CO2. ध्यान में 1.12 लीटर ऑफ CO2. तो अब हम ध्यान देना है कि अपने पास ऑप्शन है क्या. हाँ, पहला ही ऑप्शन है. ध्यान में रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी ए. ध्यान में रहे, दैट इज 1.12 लीटर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको एक बार समराइज करते हैं. क्या था, बेरियम कार्बोनेट का आप कंप्लीट डिकम्पोजिशन करवाते हो. ठीक है, कितना बेरियम कार्बोनेट है, दैट इज 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट है. इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन करवाते हो तो कितना CO2 बनेगा या कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बनेगा वो कितना ऑक्यूपाई करने वाला है. ध्यान में रहा है, तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया दैट इज मोलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट 197. ध्यान में रहा है, इसका ही मतलब उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा, केमिकल रिएक्शन को लिखा कि बेरियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड अलोंग विद CO2. दैट इज 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज गोइंग टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2. क्या फॉर्म करेगा, 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा. 1 मोल ऑफ, तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट, दैट इज 197 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट वुड फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2. 1 मोल ऑफ CO2 मतलब क्या, 22.4 ग्राम ऑफ लीटर ऑफ CO2 at STP. Therefore 9.85 ग्राम of barium carbonate would form X. Therefore X would come out to be 22.4 liter into 9.85 ग्राम divided by 197. थोड़े से स्टेप्स को हमने बढ़ाया. Therefore X would come out to be 22.4 liter into that is 985 into 10 to the power -2. That is 9.85 को हमने 985 into 10 to the power -2 ऐसा लिखा divided by 197. तो यहाँ पे ग्राम और ग्राम कट जाएगा. 197 is going to be 1 times and 985 is going to be 5 times of 197. Therefore X would come out to be 22.4 into 5 into 10 to the power -2 which is going to be equal to 112.0 या 112.0 into 10 to the power -2 liter which is equivalent to या which is going to be equal to 1.12 liter of CO2. Therefore हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, हमारा आंसर होगा that is 1.12 liter. ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको ध्यान में आ गया होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP. क्या बोला गया है कि 7.5 ग्राम ऑफ कोई तो भी गैस है, रैंडम कोई तो भी गैस है, जन्म रहा है, उसने क्या किया है 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो वो कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है, ध्यान में रहा है. तो यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हमें क्या बोला गया है कि 5.6 लीटर ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा. 5.6 लीटर ऑफ गैस का वजन कितना है, 7.5 है. तो 22.4 लीटर ऑफ गैस का वजन क्या होगा, x होगा. तो ये x फाइंड आउट करोगे तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस का वजन होने वाला है. मतलब ये x वुड बी इक्विवेलेंट टू मोलर मास ऑफ दैट गैस. ये x क्या होने वाला है, मोलर मास ऑफ दैट गैस रहने वाला है, क्योंकि 22.4 लीटर ऑफ गैस
कितना कितने मोल के इक्विवेलेंट होती है, 1 मोल के इक्विवेलेंट होते हैं, और 1 मोल का जो भी वजन होता है दैट इज गोइंग टू बी मोलर मास। ध्यान मारा है। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ध्यान दो, फिर से बोलना चाहूंगा, अलग कलर के साथ बोलना चाहूंगा कि 5.6 लीटर ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है। तो 5.6 लीटर ऑफ गैस का जो वजन है दैट इज गोइंग टू बी 7.5 ग्राम है। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस का वजन क्या होगा, x होगा। ये x फाइंड आउट करते हो तो ये x जो वजन होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और कोई भी गैस कब 22.4 कोई भी गैस कब 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जब वो 1 मोल गैस है। तो ये x वुड बी इक्विवेलेंट टू मोलर मास ऑफ दैट गैस। ये x क्या होने वाला है, मोलर मास ऑफ दैट गैस होने वाला है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये 4 ऑप्शन का अगर हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान मारा है, और उसको रिलेट करते हैं इस x के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मिटा ही देता हूँ, ध्यान मारा है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा कि हमें क्या पता है कि 5.6 लीटर ऑफ गैस, ध्यान मारा है, ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट, उसका वजन कितना है, दैट इज 7.5 ग्राम है। Therefore, that is 22.4 liter of a gas would be equivalent to x ग्राम। ध्यान मारा है, therefore x would come out to be क्या हो जाएगा, that is 7.5। क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय दैट इज 5.6। ध्यान मारा है, इसको यूनिट्स के साथ अगर मैं लिखता हूँ तो ध्यान दोगे दैट इज x ग्राम इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज 5.6 लीटर। ध्यान मारा, तो यहाँ पे लीटर लीटर कट जाएगा। अब 5.6 के यूनिट प्लेस में देखो 6 है ना, और हमें पता है 6 4 इज गोइंग टू बी 24, 6 4 is going to be 24। तो अच्छे चांसेस है कि 5.6 into 4 is going to be 22.4, और अगर आप सॉल्व करोगे तो 5.6 into 4 is going to be 22.4। ध्यान मारा है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, लीटर लीटर सबसे पहले कट जाएगा। 5.6 is going to be 1 times and 22.4 is going to be 4 times। ध्यान मारा है, तो which will come out to be that is 7.5 into 4 and unit is going to be ग्राम, and 7.5 into 4 is going to be equal to that is 30 ग्राम आ जाने वाला है। ठीक है, 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 कितना हो गया, 15 हो गया, और दूसरा 7.5 7.5 15 हो गया, 15 15 15 प्लस 15 इज गोइंग टू बी 30। ध्यान मारा है, क्या होने वाला है, 30 हो जाने वाला है। देयरफॉर x वुड कम आउट टू बी 30 ग्राम। क्या हो जाएगा, x वुड टर्न आउट टू बी 30 ग्राम। मतलब हमें ऐसी गैस को आइडेंटिफाई करना है जिसका मोलर मास क्या होगा, 30 ग्राम होगा, है ना, जिसका मोलर मास क्या होगा, 30 होने वाला है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करते हैं, ये जो गैस दिए गए हैं इनका हम मोलर मास डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है N2O। ध्यान मारा है, दैट इज नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होने वाला है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। ध्यान मारा है, इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू ऑक्सीजन, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, इट इज गोइंग टू बी 14 प्लस दैट इज सॉरी गलत कर दिया मैंने, वहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 14 प्लस एटॉमिक मास ऑफ दैट इज 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 16, व्हिच वुड कम आउट टू बी 28 प्लस 16 व्हिच विल कम आउट टू बी 28 प्लस 16 व्हिच कम आउट टू बी 44। 44 और 30 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, रेड में मार्क कर देता हूँ, ये आंसर होगा क्या, नहीं होने वाला है उसका। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज NO। ध्यान मारा है, क्या है, NO है, मतलब क्या होगा, दैट इज 1 इंटू नाइट्रोजन है प्लस क्या होगा, दैट इज 1 इंटू ऑक्सीजन है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 14 प्लस उसी के साथ 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 16 विच इज गोइंग टू बी 14 प्लस 16 विल बी 30। ध्यान मारा है, तो अच्छे चांसेस है कि इसका ये आंसर हो। तो भी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, सी के बारे में बात करते हैं। सी के बारे में बात करते हैं तो सी क्या है, दैट इज 1 इंटू कार्बन प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, प्लस और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, विच वुड कम टू इट इज 12 प्लस 16 इज गोइंग टू बी 28। क्या हो जाएगा, 28। और CO2 तो ऑफकोर्स 28 से भी ज्यादा हो जाएगा। 28 में अगर आप और क्या कर देते हो, 16 ऐड कर देते हो, तो इट विल कम आउट टू बी क्या हो जाएगा, 44, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पहले एग्जाम्पल में सॉल्व कर सकते। तो 30
क्या होने वाला है, किसका मोलर मास 30 है, दैट इज NO का मोलर मास 30 है, तो आंसर क्या होने वाला है, दैट इज ये वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज NO इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान में आ रहा है, इसका ही मतलब क्या होगा कि मोलर मास दैट इज 1 मोल of NO is going to occupy that is 22.4 gram of volume at 22.4 liter of volume at STP. What is 1 mole of NO? That is 30 gram of NO जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, then हमारा would be equivalent to या is going to be occupied 22.4 जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पे x क्या है 30 ग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग सा था। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ध्यान में आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आता है तो ये थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए या आप कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, पेशेंस रखना है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें देखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ध्यान मारा है यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ H2O को हम दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, मोलर मास हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पे क्या है, दैट इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, दैट इज 2 सोडियम है, ठीक है, 1 सल्फर है, 4 कितने हैं, ऑक्सीजन है, ध्यान मारा ये वाला ऑक्सीजन, और इसके साथ दैट इज 10 टाइम्स ऑफ क्या है, वाटर है। वाटर को मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज H2O। H का एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 1, दूसरे का एटॉमिक मास, दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16। तो H2O का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सॉरी मोलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम 18 ग्राम पर मोल होगा। तो वाटर का भी मोलर मास आपको सेपरेटली ध्यान में रखते हुए चलना है, इट इज गोइंग टू बी 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे कुछ मोलर मासेस या कुछ एटॉमिक मासेस पहली बार आ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए चलोगे। ठीक है, जैसे कि सोडियम का जो मोलर मास होने वाला है, जैसे कि सोडियम का मोलर मास जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 23। तो 2 इंटू सोडियम मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 23 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 इंटू 23 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 46। ध्यान मारा है। उसके बाद 1 इंटू सल्फर, सल्फर का मोलर मास इज गोइंग टू बी 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 32 आ जाएगा विच विल कम आउट टू बी 32। ध्यान मारा है। और 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16 है, तो इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 16 विच विल कम आउट टू बी 64। क्या हो जाएगा, 64। और उसी के साथ दैट इज 10 इंटू water molecule is going to be 18, that is going to be 10 into 18 which is going to be equal to क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ध्यान मारा, सबकी एडिशन करते हैं। 6 plus 2 is 8, 8 plus 4 is going to be 12, 12 plus 0 is going to be 12 का 2 carry 1। ध्यान मारा है। 9 1 plus 4 is 5, 5 plus 3 is going to be 8, 8 plus 6 is going to be equal to 14, 14 plus 8 is going to be equal to क्या हो जाएगा, that is 22। ध्यान मारा 22 का 2 कैरी 2 आ जाएगा। ध्यान मारा है कैरी 2 और ये 2 plus 1 is going to be equal to 3। ध्यान मारा है, सिंपल सा हो जाता है। अभी तो ये यहाँ पे क्या है कि 322 ग्राम क्या है, मोलर मास है। ध्यान मारा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक चीज हमने क्या डिफाइन की कि एक चीज हमने क्या कैलकुलेट किया कि मोलर मास ऑफ दैट इज Na2SO4 10 times of 10 types of H2O is going to be equal to that is 322। ध्यान मारा, 322 ऐसे लिखते हो तो भी चलेगा या 322 ग्राम पर मोल। दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल पर्पसेस। अगर हमें एक्चुअली लेना है, 1 मोल लोगे तो इट हैज टू मतलब वो ग्राम में ही लेना पड़ेगा, उस हिसाब से इट इज गोइंग टू बी 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये पहली चीज हो गई, ये क्या होगी, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम ध्यान में लेंगे कि अगर हम क्या लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल लेते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का, तो उसमें कितने ऑक्सीजन है। ध्यान मारा, गिनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 10 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, है ना। मतलब टोटल 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में कहीं ना कहीं 10 मोल, सॉरी 14 मोल। ध्यान मारा है, ये 4 और ये 10। ध्यान मारा, दैट इज 10 into 0 दैट इज 10। ध्यान मारा है, दैट इज 10 plus 4 इज गोइंग टू बी 14
मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। क्या है? 14 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो 14 इंटू 16, ध्यान मारा है, क्या होगा? दैट इज 14 इंटू 16 क्या होने वाला है? ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में होने वाला है। तो 14 इंटू 16 क्या होता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 14 इंटू 16। ध्यान दो, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, मगर अपन जानबूझ के स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे मल्टीप्लिकेशन छोटे बच्चे जैसे करते रहने वाले हैं। ध्यान मारा है। एक चीज़ मैं आपको फ्री टाइम भी बोल देना चाहता हूँ कि मेरा भी मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा बिल्कुल इतना अच्छे से मैथ्स नहीं आता कि एकदम से मैं आपको नंबर देख के कर दूँ, ठीक है, मुझे भी कभी ना कभी एक लेवल पे सॉल्व करना होता है, मगर अपन बहुत ही स्लोली चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। दैट इज 6 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 24 का 4 कैरी 6 इंटू 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24 का 4 कैरी 4 आ जाएगा, कैरी 2 एंड 6 1 इज गोइंग टू बी 6 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 8 और उसी के साथ दैट इज 1 4 इज गोइंग टू बी 4 एंड 1 1 इज गोइंग टू बी 1। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2 कैरी 1 इज 220। मतलब ही क्या कि अगर आप क्या लेते हो, इट इज गोइंग टू बी 224 क्या होगा ग्राम। तो अगर आप क्या ले रहे हो 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ले रहे हो, तो इट इज गोइंग टू कंटेन 22.4 ग्राम, दैट इज 14 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन का वजन कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 16 है। देयरफॉर 14 इंटू 16 दैट इज 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है किस तरह से रिलेट किया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको मैं इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, दैट इज 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ध्यान मारा है, इज इक्विवेलेंट टू या इज गोइंग टू कंटेन 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान मारा, मैं यहाँ एटम प्रिसाइजली लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर सिंपली ऑक्सीजन लिखता तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिडर होते, मगर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हो तो भी उसका ही उतना ही वजन होगा, ये भी कंसिडर करते हो तो भी उतना ही वजन होगा, मैं एटम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज गोइंग टू कंटेन 1224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान मारा है, हमें कितना मास दिया गया है, 32.2 दिया गया है। देयरफॉर 32.2 ग्राम of that is sodium sulfate decahydrate would contain X। ध्यान मारा है। अब 322 का 10th पार्ट इज गोइंग टू बी 32.2 है, तो यहाँ पे भी 224 का 10th पार्ट दैट इज 22.4 आना चाहिए, तो भी हम मान के चलते कि हमें नहीं पता और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान मारा है, देयरफॉर X वुड कम आउट टू बी, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 22.224 ग्राम इनटू 32.2 क्या ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज 322 ग्राम। ध्यान मारा, तो यहाँ पे 1 ग्राम काम कट जाएगा, x का आंसर ग्राम में आने वाला है। 322 इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स एंड 32.2 इज गोइंग टू बी 1 टाइम। ध्यान मारा है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओवरऑल आंसर जो आएगा इट इज गोइंग टू बी 220। ओवरऑल जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज 224 डिवाइड बाय 10 ग्राम विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4 ग्राम। ध्यान मारा, जैसे मैं ऑलरेडी बोल दिया था, ध्यान मारा है क्या, 22.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं कि 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज गोइंग टू कंटेन 22.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान में रहा है, अब ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं, ऑप्शन में वो आंसर है कि नहीं वो हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22.4 ग्राम आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो दैट इज सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो हमने इसको न्यूमेरिकल को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या जाना, ध्यान दो कि सबसे पहले हमने सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का मोलर मास फाइंड आउट किया विच इज गोइंग टू बी 322 ग्राम। हमने देखा कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में 14 ऑक्सीजन होते हैं। ध्यान मारा है, मतलब 14 इंटू 16 इज गोइंग टू बी 224 ग्राम। ध्यान मारा है, मतलब 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज गोइंग टू कंटेन डेकाहाइड्रेट। ध्यान मारा है 10 मॉलिक्यूल है इसलिए डेकाहाइड्रेट। ध्यान मारा इज गोइंग टू कंटेन 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। देयरफॉर 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज गोइंग टू कंटेन x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। देयरफॉर x को हम कैलकुलेट करते हुए हमें क्या आता है, दैट इज 22.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आने वाला है। ध्यान मारा, इसका ही मतलब क्या कि 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज गोइंग टू कंटेन 22.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आज हमने जो कितने न्यूमेरिकल्स लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चार न्यूमेरिकल्स जो लिए हैं आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो गए तो आप कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में
अभी तो साइन आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो चैट बॉक्स में मत डालिए, आप कमेंट में ऐड कीजिए, विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलो, दिस इज मयूर निखारे फ्रॉम प्राणा ट्यूटोरियल, एंड लेट्स कॉल इट अ डे। और थोड़ा सा फंबल हो रहा है।